नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सूरज और आप देख रहे हैं ट्रेडिंग सेटअप। तो आज हम डिस्कस करेंगे दोस्तों, जो मैं शुरुआती दिनों में करता था वो आप ना करें। स्टॉक मार्केट में हम जो भी डिसाइड करते हैं उस पे हमें स्टिक रहना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत घातक साबित हो सकता है। जैसे कि हमने बैंक निफ्टी में कोई एसएल रखा हुआ है, जैसे हमने ये रेजिस्टेंस एरिया पे अपना एसएल रखा हुआ है, इस जोन पे हमारा एसएल है। हमने ये पॉइंट पे सेल किया है, ठीक है। हमने ये पॉइंट पे इसको सेल किया हुआ है, हमें अच्छा टारगेट भी मिल रहा है, लेकिन हमारा ये जोन एसएल भी है। और यहाँ पे जोन हमें आते वक्त कुछ ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, हमें चुपचाप अपनी पोजीशन एग्जिट कर जानी चाहिए। नहीं तो हम लोग क्या सोचते हैं, और ये नॉर्मल ट्रेडर एक क्या करता है, थोड़ा सा वेट कर जाता हूँ यहाँ पे, यहाँ से वापस मार्केट रिवर्स हो जाएगा, ये तो रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ से मार्केट रिवर्स हो जाएगा। फ्रेंड्स, ऐसा होता नहीं है। अगर हम यहाँ पे थोड़ा भी वेट करते हैं, हमारा प्रीमियम यहाँ से जा चुका होता है और ये हमें लॉसेस दिखाने लगता है। इसलिए ऑप्शन ट्रेडिंग या स्टॉक मार्केट में कभी भी अपने रूल्स को ब्रेक नहीं करना चाहिए, अपने स्टॉप लॉस को मेंटेन रखना चाहिए। जैसे कि हम लोग ने एसएल रखा है तो एसएल एक मेंटेन होना चाहिए, टारगेट मेंटेन होना चाहिए। इवन स्टॉक मार्केट में रूल्स ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर रूल्स ब्रेक होते हैं तो जाहिर सी बात है लॉसेस होना तय है। खास करके ऑप्शन बाइंग में तो रूल्स ब्रेक होने ही नहीं चाहिए। हम क्या करते हैं, हम स्टार्टिंग में एक डे प्लान करते हैं और उस डे प्लान में हमारा स्टार्टिंग का जो भी एक्टिविटीज़ है वो ऐड करते हैं। जैसे कि यहाँ अब ये कंडीशन बनेगा तो मैं बाइंग करूँगा। जैसे कि एक चैनल में है मार्केट और यहाँ से ब्रेकआउट देता है तो मैं बाइंग करूँगा, और ये 30 पॉइंट का या 40 पॉइंट का या इंडेक्स का मैं एसएल रखूँगा। अगर वो एसएल ब्रेक होता है तो मैं वहाँ से निकल जाऊँगा। पर ट्रेडिंग में नॉर्मल ट्रेडर क्या करता है, अगर स्टार्टिंग में मार्केट नीचे आने लगता है, यहाँ से नीचे आ रहा है और वो एसएल को जस्ट हिट ही करने वाला रहता है, तो बंदा सोचता है कि 2-4 पॉइंट बढ़ा के मैं और एसएल रख लेता हूँ, या 10-20 पॉइंट बढ़ा के और एसएल में बढ़ा देता हूँ, मार्केट शायद वहीं से रिवर्स हो जाएगा। पर ऐसा होता नहीं है तो फ्रेंड्स। और वैसे तो आप खुद को ही झूठ बोल रहे हो और खुद को ही चूतिया बना रहे हो, खुद को ही खराब बना रहे हो। तो मार्केट में जो डिसाइड किया वही करना चाहिए। जैसे कि एसएल जो रखा है वही रख लीजिए, जो टारगेट है वही टारगेट है वही रखिए, 1:2 जो भी टारगेट है आपका वो रखिए। या मैं क्या करता था गलतियाँ, स्टार्टिंग में मैं जो एसएल रहता था उस एसएल पे अगर मार्केट धीरे धीरे आ रहा है तो मैं उस एसएल को बढ़ा देता था, और जो मेरा 1000 का लॉस, जहाँ पे मेरा 1000 का लॉस तय होता था, वहाँ पे मुझे 1400-1500 के लॉसेस होते थे। और फिर भी उसके अगेंस्ट में वापस एक ट्रेड लेता था फटाफट, और उसके बाद और लॉसेस होते थे। तो ऐसे नहीं करना चाहिए दोस्तों, हमेशा रूल्स के ऊपर फोकस कीजिए। रूल्स द बेस्ट की ऑफ द स्टॉक मार्केट। और मैं अपनी गलतियों को लिखता भी था अपने बुक में। जैसे कि अगर मैंने रूल्स फॉलो नहीं किया तो मैं एक कॉलम भी बनाया था कि वहाँ पे मैं रूल्स फॉलो कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ।
और रीज़न भी लिखता था, मेरा जो एक्सपीरियंस होता था उस ट्रेड का, और मैं रूल्स क्यों फॉलो नहीं किया, कैसे फॉलो नहीं किया वो भी लिखता था। तो ऐसे स्टॉक मार्केट में छोटी छोटी गलतियाँ जो आपको बड़ी गलतियाँ करने पे मजबूर कर देती है, वो नहीं करना चाहिए स्टॉक मार्केट में। हम लोग स्टार्टिंग में कभी कभी क्या करते हैं, स्टार्टिंग में हम लोग डर के एग्जिट कर देते हैं, जैसे कि हमारा स्टॉप लॉस हिट होने वाला ही होता है। जैसे कि आपने 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाया है और 25 पॉइंट्स आता है, तो आप वहाँ से तुरंत निकल जाते हो। वो भी नहीं करना चाहिए हमें स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस का वेट करना चाहिए, और स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो वापस नेक्स्ट ट्रेड का वेट करना चाहिए, या फिर स्क्रीन बंद कर देना चाहिए। रिस्क पर डे की बात होती है, रिस्क पर डे अगर डिसाइड हो गया आपका और रिस्क पर डे आपने ख़त्म कर लिया, तो आप ट्रेडिंग टर्मिनल बंद कर दीजिए। तो जो डिसाइड किया है वही करना चाहिए मार्केट में। अब जैसे कि 30 पॉइंट है, 30 पॉइंट का एसएल लगाया है आपने, उसके अगेंस्ट में आपको 60 पॉइंट्स चाहिए। तो 60 पॉइंट्स के लिए आप 60 पॉइंट का ही वेट नहीं करोगे, टारगेट के लिए वेट नहीं करोगे। हाँ, स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा स्टॉप लॉस 30 पॉइंट ही होगा, और टारगेट हमारा फिक्स नहीं रहेगा। जैसे कि अब 30 पॉइंट का एसएल था हमारा, और उसके बाद मार्केट चला गया है 30 पॉइंट के ऊपर ट्रेड कर रहा है, 30 पॉइंट हमें प्रॉफिट दे रहा है, तो हम लोग एसएल ट्रेल करते चलेंगे। एसएल ट्रेल करने के बाद अगर वो 45 पॉइंट्स ऊपर चल रहा है, 45 पॉइंट्स ऊपर चल रहा है, तो हमें स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए चलना है। 30 पॉइंट स्टॉप लॉस ट्रेल कर लेना है, 1:2 सेव कर लेना है। फिर उसके बाद टाइटली ट्रेल करना है। जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाता है वैसे वैसे टाइटली ट्रेल करना है, और कहीं ना कहीं मार्केट आपको निकाल देगा। मार्केट कहीं ना कहीं आपको आपका स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट करता है और आपको निकाल देता है। तो मार्केट में ये चीज़ हमें करनी चाहिए। तो जो हमने डे प्लान किया है वही करना चाहिए, उसके अगेंस्ट कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे अपना दिन तो पूरा ख़राब होता ही है और अपने लॉसेस अलग से होते हैं। जैसे कि मैंने डे प्लान किया है, मेरा सेटअप बनेगा तो ही मैं ट्रेड लूँगा, वरना ट्रेड नहीं लूँगा। तो सेटअप बनने का स्ट्रिक्टली वेट करना चाहिए, और सेटअप बनते ही ट्रेड लेना चाहिए। उसमें अब जाएगा तो एसएल जाएगा, और जाहिर सी बात है एसएल नहीं जाएगा तो टारगेट मिलेगा। तो हमें स्ट्रिक्टली अपने सेटअप का वेट करना चाहिए, और सेटअप आते ही हमें ट्रेड लेना है, एग्जीक्यूशन करना है, और ट्रेड लेने के बाद या तो एसएल या तो टारगेट, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हमने डिसाइड किया कि एसएल हो जाता है तो उसके बाद मैं ट्रेड ही नहीं लूँगा और मार्केट को भी नहीं देखूँगा, और ट्रेडिंग टर्मिनल बंद कर दूँगा। तो हमें एग्जैक्टली वही करना चाहिए। नहीं तो हम क्या करते हैं, मार्केट को वॉच करते करते वापस एक, हाँ इधर अपॉर्चुनिटी दिख रही है, यहाँ पे रेजिस्टेंस ब्रेक हो रहा है, अब मैं ट्रेड ले लेता हूँ। ऐसा नहीं करना है दोस्तों। मैंने काफ़ी बार ऐसे गलतियाँ करके मैंने अपना डबल या ट्रिपल लॉसेस किया है, तो ये गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। तो और उसके बाद जो आपने रिस्क पर डे 1000 रुपीज़ है, तो जो भी लॉसेस डिसाइड किया है आपने, वो लॉसेस अगर हो जाते हैं तो टर्मिनल बंद करके हमें रख देना चाहिए। तो मेरे कहने का मतलब यही है, डे ट्रेडिंग करते हो आप तो जो डिसाइड किया है और जो प्लान है वही एग्जीक्यूट करना चाहिए, नहीं तो आपका पूरा दिन खराब हो सकता है। हम यहाँ पे ट्रेडिंग करने आते हैं, गैम्बलिंग करने नहीं आते। तो
हमें जो डिसाइड किया है हमने वही करना है, उसके अगेंस्ट नहीं जाना है। नहीं तो हमारे ये निश्चित है, अगर हम रूल्स ब्रेक किए और उसके अगेंस्ट गए तो लॉसेस हमारे पक्के हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आशा करता हूँ आप इस वीडियो से कुछ सीखे होंगे। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।